बच्चों, मैं अंकित पांडे आप सबका आपके प्यारे से YouTube चैनल किरण लर्निंग हब पर स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि आवेश क्या होता है और आवेश कितने प्रकार का होता है। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं मूल आवेश से। मूल आवेश किसे कहते हैं, फंडामेंटल चार्ज क्या होता है, तो फंडामेंटल चार्ज प्रकृति का वह सूक्ष्मतम स्वतंत्र आवेश है जो प्रत्येक आवेशित कण पर पाया जाता है। तो प्रकृति का वह सूक्ष्मतम स्वतंत्र आवेश जो प्रत्येक आवेशित कण पर उपस्थित होता है क्या कहलाता है, मूल आवेश कहलाता है। सूक्ष्मतम स्वतंत्र आवेश, ऐसा नहीं कि प्रकृति का सबसे सूक्ष्मतम आवेश है, सबसे सूक्ष्मतम स्वतंत्र आवेश है। इससे भी छोटे छोटे आवेश होते हैं लेकिन वो स्वतंत्र नहीं होते। जैसे क्वार्क जो होते हैं उन पर आवेश मूल आवेश से छोटे आवेश होते हैं लेकिन वो स्वतंत्र आवेश नहीं होते। तो स्वतंत्र आवेश है प्रकृति का सबसे सूक्ष्मतम भी है। तो प्रकृति में पाया जाने वाला वह सूक्ष्मतम स्वतंत्र आवेश जो प्रत्येक आवेशित कण पर उपस्थित होता है क्या कहलाता है, मूल आवेश कहलाता है। इलेक्ट्रॉन का मूल आवेश 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम होता है जिसे स्मॉल e से प्रदर्शित करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन है उस पर कितना चार्ज होता है, 1.6 10⁻⁻19 कूलम का आवेश होता है और जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल e से प्रदर्शित करते हैं। तो फिर से एक बार देख लेते हैं कि मूल आवेश क्या होता है। प्रकृति में पाया जाने वाला वह सूक्ष्मतम स्वतंत्र आवेश जो प्रत्येक आवेशित कण पर उपस्थित होता है क्या कहलाता है, मूल आवेश कहलाता है। इलेक्ट्रॉन का मूल आवेश 1.6 10⁻⁻19 कूलम होता है जिसे स्मॉल e से प्रदर्शित करते हैं। और आगे हम लोग पढ़ते हैं आवेशों का क्वांटीकरण। आवेशों का क्वांटीकरण एक इंपॉर्टेंट हेडिंग होती है इस चैप्टर की, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, आवेशों का क्वांटीकरण क्या होता है। तो प्रत्येक आवेश प्रकृति का जो प्रत्येक आवेश है वो क्या होता है, मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रत्येक आवेशित वस्तु का आवेश मूल आवेश अर्थात स्मॉल e का पूर्ण गुणज होता है, पूर्ण गुणज होता है। और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, आवेशों का क्वांटीकरण। तो प्रकृति का प्रत्येक आवेश या प्रकृति में प्रत्येक आवेशित वस्तु का जो आवेश है वो मूल आवेश स्मॉल e का पूर्ण गुणज होता है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, आवेशों का क्वांटीकरण कहते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस कहते हैं। पूर्ण गुणज का मतलब आप समझ रहे होंगे कि ये पूर्ण एक पूर्ण नंबर होगा, पूर्ण संख्या होगी इसका, चाहे वो आपका 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो। मतलब अगर हम ये कहें कि आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है तो आप कहोगे कि सर जैसे अगर हम किसी वस्तु को एक दूसरी वस्तु से रब करेंगे, रगड़ेंगे, तो एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन एक फिक्स नंबर में ही ट्रांसफर होगा। ऐसा नहीं कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर 1.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे या 1.6 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे। या तो इससे एक इलेक्ट्रॉन इस पे ट्रांसफर होगा, या तो इस पे 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, या तो इस पे 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, या तो इस पे n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस पे से एक आवेशित वस्तु से दूसरी आवेशित वस्तु पर 1.5 2.5 3/4 7/9 ऐसे नंबर के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। अब एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे
जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा वो वस्तु क्या होगी, पॉजिटिव होगी, और जिस पर जाएगा वो क्या होगी, निगेटिव होगी। तो कुल मिला के आप ये देख सकते हैं कि एक वस्तु एक इलेक्ट्रॉन दे रही है तो उस पर प्लस ई का आवेश आ रहा है, और अगर दूसरी वस्तु इलेक्ट्रॉन ले रही है तो उस पर कितना आवेश आ रहा है, माइनस ई का आवेश आ रहा है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि अगर एक पहली वस्तु यन इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु को क्या कर रही है, ट्रांसफर कर रही है, तो पहली वस्तु पर कितना आवेश आएगा, प्लस ई आवेश आएगा, प्लस यन ई आवेश आएगा, और इस पर कितना आवेश आएगा, माइनस यन ई आवेश आएगा। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि आवेशों का क्वांटीकरण कैसे होता है आपका, एक वस्तु दूसरी वस्तु को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगी एक फिक्स नंबर में ट्रांसफर करेगी, इस कारण एक वस्तु पॉजिटिव होगी, और जितना पहली वस्तु पॉजिटिव होगी उतना ही दूसरी वस्तु निगेटिव होगी। अगर यह इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं तो पहली वस्तु पर यानी आवेश प्लस का होगा और दूसरी वस्तु पर माइनस यानी आवेश होगा। तो हम Q बराबर क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस Ne भी लिख सकते हैं, मतलब पॉजिटिव भी होगा और निगेटिव भी होगा। तो आवेशों का क्वांटीकरण क्या होता है, प्रकृति में प्रत्येक आवेशित वस्तु का आवेश मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है, और इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, आवेशों का क्वांटीकरण कहते हैं। यदि एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर n इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है तो उस पर पहली वस्तु पर कुल आवेश कितना होगा, प्लस यानी, और दूसरी वस्तु पर कुल आवेश कितना होगा, माइनस यानी होगा, और इस प्रकार हम Q बराबर प्लस माइनस यानी लिख सकते हैं। कूलाम इसका मात्रक होगा, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। तो ये रहा है आवेशों का क्वांटीकरण। अब हम लोग बात करते हैं आवेश संरक्षण का सिद्धांत, आवेश संरक्षण का सिद्धांत, कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्जेस। तो आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। यह आवेश संरक्षण का पहला स्टेटमेंट है कि आवेश संरक्षण सिद्धांत को हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। एक और तरीका है जिससे हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। तो आप देखिए आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है। इस सिद्धांत के अनुसार आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। इसके पहले मैंने आपको आवेशों के क्वांटीकरण में सिखाया भी कि अगर एक वस्तु दूसरी वस्तु को n इलेक्ट्रॉन दे रही है, मतलब अगर हम एक वस्तु को दूसरी वस्तु से रब कर रहे हैं और पहली वस्तु से दूसरी वस्तु पर n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है तो पहली वस्तु पर प्लस यानी आवेश और दूसरी वस्तु पर माइनस यानी आवेश आएगा, और अगर दोनों को जोड़ दें तो कुल मिला के कितना आएगा, 0 आएगा। तो आवेश पहले दोनों वस्तु अनावेशित थी, कोई आवेश इन पे नहीं था, जब आपने रब किया तो पहले प्लस यानी और दूसरे पर माइनस यानी, लेकिन अब भी अगर इनका योगफल करें तो कुल मिला के कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो ना तो आवेश उत्पन्न हुआ है और ना ही नष्ट हुआ है, केवल क्या हुआ है, ट्रांसफर हुआ है। इलेक्ट्रॉन पहली वस्तु से दूसरी वस्तु पर गया, इस कारण पहली वस्तु पॉजिटिव हो गई और दूसरी वस्तु उतने ही आवेश पे नेगेटिव हो गई। तो आवेश संरक्षण का सिद्धांत समझ में आ रहा होगा कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। इसे हम एक और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि विलगित निकाय का कुल आवेश सदैव नियत रहता है। विलगित निकाय का कुल आवेश सदैव नियत रहता है, क्योंकि एनसीईआरटी में इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको कि विलगित वस्तु का, विलगित आवेशित वस्तु का कुल जो आवेश होता है वो सदैव क्या होता है, नियत रहता है। विलगित निकाय का कुल आवेश सदैव नियत रहता है। विलगित निकाय का मतलब ये है कि इस वस्तु आइसोलेटेड सिस्टम,
इसका मतलब है इस वस्तु का बाहर से कोई मतलब नहीं है, मतलब बाहर से इस पर कोई चार्ज नहीं है। हम कह भी सकते हैं कि अगर मान लीजिए कोई आपके पास एक बॉक्स है, इसमें +5 कूलम आवेश, -3 कूलम आवेश और +4 कूलम का आवेश, एक आपके पास विलगित निकाय है जिस पर एक विलगित क्या है बॉक्स है जिसके अंदर क्या 3 आवेश आपके +5 कूलम, -3 कूलम और +4 कूलम रखे। अगर मैंने इस बॉक्स को क्या किया, हिलाया, और उसके बाद फिर इस पे नया आवेश आ गया, मान लीजिए पहले पर आ गया +7 कूलम आवेश, दूसरे पे -8 कूलम आवेश, तो तीसरे पर कितना आवेश होगा, ये आपसे पूछा। तो ये क्या है, विलगित निकाय है, और अभी आपने बोला कि विलगित निकाय का कुल आवेश सदैव नियत रहता है, तो इसके हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि Q1 + Q2 और +Q3, Q1 + Q2 + Q3 जो होगा वो Q1 डैश + Q2 डैश और +Q3 डैश के बराबर होगा। तो Q1 की वैल्यू कितनी है +5, और इसकी वैल्यू कितनी है -3 कूलम Q2 की, और Q3 की वैल्यू कितनी है +4 कूलम, और इधर कितना है +7 और -8 और +Q3 हमको निकालना है, Q3 डैश। तो इसको ऐड कर लीजिए आप, 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, 9 में 3 आपका सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना आएगा +6, और यहाँ पे कितना आ रहा है -1 + Q3 डैश, तो Q3 डैश इज इक्वल, ये इधर आके प्लस हो जाएगा और +7, तो Q3 डैश जो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है इस पे कितना चार्ज है +7 कूलम आवेश पाया जा रहा है। और अगर हम लोग इसका जोड़ लें टोटल आवेश कितना आ रहा है, तो +5 +4 9 और -3 +6, इस पर टोटल चार्ज कितना आ जाएगा +6 आ जाएगा कूलम, और इस पर कितना आ रहा है +7 और +7 कितना हो जाएगा आपके पास 14, और 14 में 8 आपका सब्ट्रैक्ट होगा, तो कुल मिला के कितना चार्ज बचेगा +6 कूलम। तो आवेश क्या रहा, कुल आवेश सदैव नियत रहा। तो ये रहा है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। तो आज हम लोगों ने पढ़ा है मूल आवेश, आवेश का क्वांटीकरण और आवेश संरक्षण का सिद्धांत। तो ठीक है बच्चों, आप लोग पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।